हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद प्रगति विश्वा और मैं हूं प्रगति विश्वा। तो चलिए देखते हैं क्या है खास आज के वीडियो में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रक्षाबंधन की खास मिठाई घेवर, वो भी बहुत आसान तरीके से घर पे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो घेवर बनाने के लिए हम लेंगे सबसे पहले ग्राइंडिंग जार। यह है मीडियम साइज वाला ग्राइंडिंग जार और इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून देसी घी। घी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बर्फ के क्यूब्स। तो ये 5 से 6 बर्फ के क्यूब्स हैं जो मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसे बंद करेंगे और इसे अच्छी तरह से चर्न कर लेंगे। आप देख सकते हैं चर्न करने के बाद ये कुछ इस तरह का सॉलिड हो जाएगा। तो बस अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध। ये दूध जो आप डालेंगे वो या तो ठंडा हो या फिर रूम टेम्परेचर पे, पर गर्म नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसे दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे, कम से कम 5 से 6 मिनट तक, या फिर तब तक जब तक कि हमारा ये जो मिक्सचर है वो एकदम लाइट नहीं हो जाता। बिल्कुल इस तरह जैसे कि व्हिपिंग क्रीम होती है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे मिक्सचर को लाइट होना चाहिए। हमारा मिक्सचर एकदम रेडी है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी तो हम ले रहे हैं 1 कप मैदा, जिसमें से 1 चम्मच मैदा निकाल के मैंने 1 चम्मच बेसन ऐड किया है। और अब इस मैदा को धीरे धीरे ऐड करते हुए हम इस मिक्सचर के साथ मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि हमें मैदा को धीरे धीरे डाल के मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप एक बार में मैदा डालेंगे तो वो लम्प्स बना देगी। बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, तो अब हमने इसमें डाला है ठंडा पानी। तो 1 कप मैदा के लिए हम यूज करेंगे 2 कप ठंडा पानी, और पानी को भी हम धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और अपना एक बैटर प्रिपेयर करेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि हमें सब कुछ धीरे धीरे करके ऐड करना है। तो चलिए अपना बैटर हम फटाफट से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखिए हमारा बैटर बढ़िया से तैयार हो गया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इसी तरह का पतला बैटर हमें हमारे घेवर के लिए चाहिए। बैटर तैयार है, तो चलिए बढ़ेंगे आगे। तो अगले स्टेप के लिए एक बड़े से बर्तन में हम लेंगे ढेर सारी बर्फ और डालेंगे ठंडा पानी और इसे रखेंगे साइड में। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि हमारा बैटर हमेशा ठंडा रहना चाहिए। अगर आपका बैटर ठंडा नहीं रहेगा तो घेवर बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत जल्दी हमारे बैटर का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो एक दूसरा बर्तन हम इस बर्तन के अंदर रखेंगे और उसमें हम अपना बैटर पोर करेंगे, ताकि हमारा बैटर एकदम ठंडा रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नींबू का रस, और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। तो चलिए घेवर बनाना शुरू करते हैं, मगर उससे पहले कुछ बर्फ के क्यूब्स और ऐड कर रहे हैं ताकि बैटर ठंडा रहे। बैटर रेडी है, तो कढ़ाई में हमने देसी घी गर्म करने के लिए रख दिया है, जिसमें हम घेवर बनाएंगे और साथ ही हम करेंगे कुछ और तैयारियां। तो इसके लिए एक प्लेट लेंगे, एक इस तरह का स्टैंड लेंगे और एक इस तरह की जाली वाली चलनी लेंगे। ये तैयारी हम घेवर बनाने से पहले करेंगे। तो हमारी तैयारी हो चुकी है, चलिए शुरू करते हैं। घी भी गर्म हो चुका है। तो अब हम लेंगे हमारा बैटर और इसे इस तरह से हम धार बनाते हुए एकदम कढ़ाई के बीचों बीच डालेंगे, इस तरह से। जैसे ही आप बैटर डालेंगे, बैटर एकदम ठंडा ठंडा है तो नीचे से एकदम ऊपर आकर एक लेयर बना लेगा और कुछ ही सेकेंड में पक जाता है। तो जैसे ही हमारे बैटर में झाग आने बंद हो जाएं, हम लेंगे एक चाकू या फिर कोई भी नुकीली चीज़, आप चम्मच भी ले सकते हैं, और बैटर को इस तरह से हटाते हुए साइड में हम बीचों बीच जगह बना लेंगे। और उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा बैटर लेकर इस तरह से ऊपर से धार बनाते हुए हम डालेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें बैटर पोर करना है। बैटर पोर करते वक्त 1-2 बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ये कि बैटर को हमें बीचों बीच पोर करना है और धार बना के करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको जितना मोटा घेवर चाहिए उतना ज़्यादा आपको बैटर पोर करना पड़ेगा। मुझे थिन क्रस्ट घेवर पसंद है, इसलिए मैंने 5 से 7 बार ही पोर किया है बैटर को। अगर आपको बाजार जैसा मोटा घेवर चाहिए तो कम से कम 12 से 15 बार आपको इस बैटर को थोड़ा थोड़ा करके पोर करना होगा। और साथ ही हम फ्लेम को हाई पे रखेंगे जब हम बैटर पोर करेंगे। जब सारा बैटर हम पोर कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, तो उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम पे करेंगे और इसे
सिकने के लिए छोड़ देंगे तब तक जब तक कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से ब्राउन नहीं हो जाते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो घेवर है वो सिक चुका है। तो बस इसे कचली से बाहर निकाल लेंगे आसानी से, और इसी तरीके से हम बाकी घेवर भी तैयार करेंगे। और इस घेवर को हम रखेंगे उस स्टैंड पर जो हमने पहले से ही तैयार कर रखा है। तो चलिए बनाते हैं बाकी घेवर भी। फ्रेंड्स, हमारे सारे घेवर बनके तैयार हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि इसमें अभी काफ़ी घी है तो इसे अभी हम कुछ देर स्टैंड पे रखेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा घी है वो बाहर निकल जाए। पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो घेवर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल बना है, एकदम बाजार जैसा। तो जब तक हमारा घेवर स्टैंड पर वेट करेगा तब तक हम बनाएंगे इसे मीठा करने के लिए चाशनी और इसके स्वाद को दुगना करने के लिए रबड़ी। तो चलिए, देर किस बात की है। तो चाशनी बनाने के लिए गैस पर एक पैन को रखेंगे और इसमें डालेंगे चीनी ज़रूरत के हिसाब से, और साथ में डालेंगे पानी, सिर्फ उतना ही जितने में हमारी चीनी डूब जाए। और इस चीनी को हम पकाएंगे तब तक जब तक कि ये पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाती। और आप कुछ ही देर में देखेंगे कि हमारी चाशनी बनके तैयार है। क्योंकि चाशनी रेडी है तो गैस को ऑफ करेंगे। तो चाशनी के बाद बारी आती है रबड़ी की। तो इसके लिए हमने लिया है करीब 1.5 कप दूध, और इस दूध को हम सबसे पहले गर्म कर लेंगे। जैसे ही हमारा दूध गर्म होगा इसमें हम डालेंगे मावा या फिर खोया। अगर आपके पास खोया या मावा नहीं है तो आप मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो हमने इसमें डाला है करीब 150 ग्राम खोया या फिर मावा, और इसे डाल के हम दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुछ ही देर में दूध के साथ खोया मिक्स हो जाएगा, आप देख सकते हैं। जब इस तरह से ये मिक्स हो जाए तो इसमें हम डालेंगे चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं डाल रही हूँ करीब 2 टेबलस्पून चीनी, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। साथ ही में डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा इलायची का फ्लेवर्ड ऑयल। आप चाहें तो इलायची या फिर केसर, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप इस रबड़ी में डाल सकते हैं। और इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस रबड़ी को हम लगातार चलाते हुए तब तक पका लेंगे जब तक कि हमारी रबड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती। बस हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसे हमें थोड़ा थोड़ा सा चलाते रहना है, क्योंकि ये कई बार जल जाती है। वैसे अगर आप थोड़ा जल्दी में हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं एक इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप चाहें तो उस तरह से भी रबड़ी बना सकते हैं। वैसे हमारी रबड़ी बातों बातों में तैयार है, तो गैस ऑफ करके अब हम इसे ठंडा करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे अगले स्टेप पे। तो फ्रेंड्स, रबड़ी भी ठंडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये ठंडी होके और ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। तो बस रबड़ी तैयार है, चाशनी तैयार है और हम भी तैयार हैं, करते हैं सर्व। तो घेवर सर्व करने के लिए हम लेंगे सबसे पहले घेवर, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि कितना घी बाहर निकला है। आप देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा घी था वो बाहर निकल गया है। तो ये जो घी है इसे आप वापस डाल सकते हैं। तो एक्स्ट्रा घी बाहर निकल चुका है। अब आप समझ गए होंगे कि हमें चलनी क्यों रखनी है। तो चलिए अब करते हैं सर्व। तो इसके लिए दूसरी एक प्लेट लेंगे, इस पे दोबारा से एक स्टैंड रखेंगे और फिर इसके ऊपर रखेंगे हम अपना घेवर। और अब इस घेवर के ऊपर हम डालेंगे हमारी चाशनी। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने दोबारा से स्टैंड क्यों रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो घेवर होता है एकदम जालीदार होता है, तो ये बहुत ज़्यादा शुगर को होल्ड नहीं करता। तो जितनी भी एक्स्ट्रा शुगर होती है वो बाहर निकल जाती है। तो इसलिए शुगर को वेस्ट होने से बचाने के लिए हम नीचे प्लेट लगा देते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी से ही हमारी जो एक्स्ट्रा शुगर है वो बाहर निकलनी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं। तो शुगर सिरप आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो हमारा ये बेसिक घेवर बनके तैयार है। आप चाहें तो बस इसे थोड़ा सा गार्निश करके सर्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बना रहे हैं मलाईदार घेवर या फिर खोया घेवर, तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे रबड़ी। तो चलिए लगाते हैं इस पर अपनी बढ़िया सी रबड़ी और इसके स्वाद को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो फटाफट से लगा लेते हैं। रबड़ी के बाद बारी आती गार्निश की। तो इस पे हम डाल रहे हैं कटे हुए बादाम। आप पिस्ता डाल सकते हैं या फिर अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स। वैसे मैं इस पे थोड़ी से गुलाब की पत्तियां और लगा रही हूँ ताकि देखने में ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे।
और इसकी खुशबू को भी थोड़ा बढ़ाया जा सके। तो फ्रेंड्स, हमारा मलाई घेवर बनके बिल्कुल तैयार है। इसे 10-15 मिनट फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये फ्लेवर्स और अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करके बढ़िया हो जाए। इस आसान सी घेवर की रेसिपी को इस रक्षाबंधन अपने भाई के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर उनको बहुत अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।